हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की इस ब्लॉग में मैं आ चुका हूँ सेक्टर 68 का ये जो पैजेट की कंपनी डिक्सन का ही एक ब्रांच है। यहाँ पास ये सभी एम्प्लॉय जो है वर्क करते हैं। आज की इस वीडियो में ना कोई मजाक ना कोई खुराफात, सीधे मतलब की बात पे आऊँगा। जितने भी युवा लोग गांव के हैं या कहीं भी जो देख रहे हैं, मैं उनका रिव्यू आपको बताता हूँ। आखिर यहाँ आके आपको जॉब मिल सकती है या नहीं, मैं इन्हीं दोस्तों से जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा अपने दोस्त से, आप बता सकते हैं आप यहाँ काम करते हैं? यस। कौन मतलब आपकी इतना बता सकते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या 10th या? हाँ, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। ITI। आपका नाम क्या है? नीर सिंह यादव। हाँ, तो नीर सिंह यादव, आप कितनी सैलरी मतलब बता सकते हैं ताकि जो हमारे आने वाले लोग हैं यहाँ आ सकते हैं? 14,000 है यहाँ पर 8 घंटे का। 8 घंटे की 14,000 इनकी है। काफ़ी अच्छी सैलरी कमाते हैं। और फिर ये बताएं कि गांव के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो यहाँ आ करके जॉब कर सकते हैं? गांव के लोगों से मैं यही कहना चाहते हैं, जो घर पे हैं वो घर पे ही रहे हैं। भाई यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। क्योंकि यहाँ खाना अपने आप बनाना हो रहा है, कपड़े अपने आप धोने पड़ रहे हैं। गाँव में मौज ले रहे हैं और गाँव में ही रहे। और कोई भाई बताना चाहें अगर, तो आप भी बता सकते हैं अगर आप कुछ। मुझे मिले हैं, मेरे ये अच्छे खासे, इनकी हाइट भी लगभग 170 है। और ये जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है उसमें भी ये वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। फिर भी मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस कंपनी में, जो पैजेट की कंपनी में काम करते हैं, तो आपको कितनी अर्निंग हो जाती है, कितना फ़ायदा है, आप बता सकते हैं? इसमें खड़े होकर काम होता है या बैठ के, बता सकते हैं आप? हाँ यार, बता सकते हैं। खड़े होकर काम करना पड़ता है। और प्लस में 11,000 सैलरी मिलता है ITI का। ये किस चीज़ की कंपनी है? इसमें का खिलौने बनते हैं या लड़कियों के जो लिपस्टिक हैं वो बनती हैं, या कुछ लड़कियों के जो मेकअप के आइटम, या फिर मोबाइल की कंपनी? किस चीज़ की कंपनी? मोबाइल का कंपनी है। कौन सी मोबाइल इसमें बनती है? जियो का भी बन रहा है। और हमारे एक दोस्त मिले हैं जो बताना चाहेंगे। आज लगभग देर रात तक 12 बजे तक पढ़ाई करने के बाद सुबह मैं 9-10 बजे के करीब उठा था। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। फिर मैं नहा करके थोड़ा अपना, ये चेहरे से याद आता है कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। और आप सब लोग अपने अपने भविष्य के बारे में सोचो ना, क्योंकि भविष्य ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पेरेंट्स के लाइफ में, जो मैटर करेगा आने वाले फ्यूचर में। ये मैं दिखा रहा था अपने स्कार्स, क्योंकि ये स्कार्स का ट्रीटमेंट कराना है। किसी दिन मैं दिल्ली एम्स जाऊंगा तो वहीं पे इलाज करवाऊंगा, तो उसका भी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए, ये मेरे सफ़ेद सफ़ेद आप दांत भी देख सकते हैं। मैं गुटखा नहीं खाता, बट गाइस देख सकते हैं। फिर मैं थोड़ा, मेरे शूज सूख रहे थे, स्लीपर दिखा दिया। और ये स्लीपर और शूज से ही औकात पता चलती, इसलिए मैंने कहा थोड़ा दिखा देता हूँ। फिर भी ये मैं तैयार हो रहा था और कुछ चीज़ याद आती है कि न जाने कौन कब कहाँ होगा, न जाने कौन कब कहाँ होगा, लेकिन जो जहाँ होगा अपने अपने स्थान पर ही होगा। ये देसी घी है जो घर से, मेरे घर के से ही लेकर के आया था। मैंने कहा यहाँ थोड़ा इसके साथ नाश्ता किया करूँगा, और इसको मैं थोड़ा दिखा दिया। और फिर आज मैंने कुछ खास पढ़ाई भी नहीं की। पढ़ाई में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, रीजनिंग थोड़ा बहुत, और फिर ऐसे ही थोड़ा करता रहा। और कुछ कंप्यूटर्स भी पढ़ा, क्योंकि कंप्यूटर CGL के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी से इस बार कट ऑफ भी ज़्यादा हाई चली गई थी। और फिर मैं तैयार होता रहा। कुछ चीज़ें याद आती हैं कि मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि तेरे बारे में जो लिखे मैं वो पत्रकार हूँ, तेरे बारे में जो लिखे मैं वो पत्रकार हूँ, तेरी तस्वीर जिसमें छपे मैं वो अखबार हूँ, शायद तू नहीं जानती मैं ही तेरे बचपन का प्यार हूँ। कहते नहीं, बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे। फाइनली गाइस, मैं उसी ढाबे की तरफ चल रहा था जहाँ पास मैं डेली भोजन किया करता हूँ। और चलते चलते ये थोड़ा नज़ारा देख सकते हैं आप, रोड क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि बस ज़्यादा नहीं, मेरे रूम से ये लगभग 200 या 300 मीटर होगा। तो उसको रोड क्रॉस करने के बाद ही ढाबे पे पहुंचना था। और फिर मैं ये फाइनली, आप देख सकते हैं, ढाबे के बस नज़दीक ही आ गया। थोड़ा सा एकदम 2 मिनट, क्या है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, और बस मैं ढाबे के नज़दीक ही आ गया। और फिर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
जो मैं प्राइवेट कंपनियां हैं ना, उनका उद्देश्य है कि केवल पैसे कमाना है, बाकी आपसे काम ले लेंगी, आपको जब मर्जी चाहे टर्मिनेट कर देंगी। तो इसका कोई परमानेंट सलूशन नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। और फिर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मैं आ गया फाइनली ढाबे पे। ये बंदा इसी पे काम करता है, इसको आप देख सकते हैं, ये सोने की चैन पहन रखा है। ऐसे ही मजाक के लिए सब लोग अपना काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। काफ़ी अच्छे हैं सब लोग। ढाबे पर आ पहुँचने पर मुझे कुछ याद आता है, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। टमाटर ने कहा साहब बहुत ज़्यादा कुछ महीने पहले दाम थे बढ़े, यानी कि उसके दाम बढ़े थे, तो टमाटर ने कहा। फिर फाइनली व्यूअर्स, ये मैं दाल फ्राई और चावल खा रहा था, काफ़ी स्वादिष्ट था, आपको भी टेस्ट करना ही चाहिए। आई होप कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल इस समय ज़्यादा ही वर्किंग डेज चल रहे हैं। आई होप कि आप कुछ ज़्यादा ही टेस्ट करेंगे वीडियो का। थैंक यू। आपके ही एक और दोस्त मिले हैं जो इसी कंपनी में काम करते हैं। इसमें वैकेंसी लगातार चलती रहती है, इनसे भी कुछ पूछते हैं। आपका क्या नाम है? राजेश चौहान। राजेश जी, आप ये बताएं, आप यहाँ कहाँ से आए हुए हैं? और मैं यूपी 54 से हूँ, मऊ जिला से। जी, आप यहाँ बता सकते हैं कितनी क्वालिफिकेशन पे आप काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी क्या है? मेरा ITI है और उसमें हाई स्कूल इंटर है, और मेरी सैलरी 25 से 30 है। मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में हूँ। जी, आने वाले जो गांव घर से जो हमारे युवा आ रहे हैं यहाँ पास, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या वो यहाँ आएँ तो कैसे आएँ? और अगर आप बताना चाहें तो वो अब बता सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ 25-30 में काम नहीं चला, कम से कम घर जाके पढ़ाई लिखाई करें, कोई मतलब नहीं कंपनी में कमाने से। आज कंपनी है, काल लात मार के निकाल देगी। हाँ, आप देख सकते हैं, इन्होंने एकदम सच्ची बात बताई, क्योंकि कंपनियों को कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। आपको क्या बताऊं, मतलब कभी भी आपके कपड़े उतार सकती है, कभी भी घर बेच सकती है, इसलिए कोई परमानेंट नहीं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कर रहे हैं। मतलब कंपनी छोड़ के जाएँ, कम से कम यूपी में 60 वैकेंसी आई है, कंपनी में कोई मतलब नहीं है। यूपी पुलिस की भर्ती आई है, उसी में आप अप्लाई करें। वो कंपनी आज के काल के लात मारेगी। हमारी सैलरी क्या 25-30 हज़ार है, आज कमा रहा हूँ, कल रात में मैं फिर रोडे पे आ जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। थैंक यू सर। ओके। हमारे एक और एम्प्लॉय मिले हैं जो कि जिनका नाम है जाहिद। इनसे हम कुछ पूछते हैं कि आप यहाँ कितने घंटे काम करते हैं और आपकी सैलरी कितनी, आप बता सकते हैं? 8,000 सैलरी है और 12 घंटे काम करता हूँ। देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल, इसीलिए कहते हैं पढ़ लो, ये समय नहीं मिलेगा दोबारा। पढ़ लो, ये समय नहीं मिलेगा दोबारा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बीवी को शॉपिंग कराने के लिए दूसरों से कर्जा भी लेना पड़ सकता है। तो इनसे अब पूछेंगे, बीवी से भी काम करा सकता है? अरे एक सेकंड कोई नहीं बोलेगा। अरे भाई साहब, पढ़ के ही तो आए 8,000 कमाने। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा है। डिप्लोमा आपने किसमें डिप्लोमा कर रखा है? इलेक्ट्रॉनिक में कर रखा है, फिर भी 8,000 कमा रहे हैं। बताओ, हमें चूतिया बनाया जा रहा है कंपनी में। एकदम सही समझ सकता हूँ, क्योंकि बेरोजगारी का हाल बहुत ज़्यादा खराब है। और ये भैया मिले, ये भी कुछ बता सकते हैं? भाई बहुत ही हालत खराब है मेरी, तो गाड़ी किस्त कैसे भरूंगा मैं? ये गाड़ी से आए हुए हैं। गाड़ी से आया हो, गाड़ी किस्त कैसे भरूंगा मैं? भाई 10 साल में कुछ काम नहीं चल रहा मेरा, ठीक है, इसलिए पोस्ट छोड़ा मेरी।